हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम स्पेशली बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में। जो इसमें हमारे एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी लगती है पैटर्न, उसकी बात करेंगे हम। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ये फिजिक्स का पार्ट उसमें लगा करता है, यानी कि उसमें आपका महत्वपूर्ण होता है, या फिर आप जेईई नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, जैसे इसमें हम देखा करते हैं ज़्यादातर व्यापम की जितनी वैकेंसीज आती हैं या फिर एसएससी, सभी में आजकल थोड़ा बहुत साइंस पूछा जाता है, जिसमें आपका केमिस्ट्री का पार्ट भी होता है, उसमें आपका बायो का पार्ट भी होता है उसमें, और आपका फिजिक्स का पार्ट भी होता है। ठीक है, जैसे अभी जेल प्रायरी का तत्काल में आया हुआ वो 20 मार्क्स की आपकी साइंस है। साइंस से यानी कि फिजिक्स का पार्ट 6 से 7 नंबर का जरूर आता है। तो यहाँ से आपका 11th और 12th ऐसी क्लास की फिजिक्स है जो बिल्कुल फिजिक्स में बेसिक होता है एकदम से। बाकी हम लोग जो पीजी और यूजी पढ़ा करते हैं वो तो आपका हाई लेवल का हो जाता है, इसी से हाई लेवल, लेकिन टॉपिक वही रहेगा, सिर्फ हाई लेवल हो जाता है। बाकी बेसिक आपका 11th 12th ही माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे 11th 12th अच्छे से फिजिक्स बनती है तो आपका फिजिक्स का डर जो होता है ना, मैं देखता हूँ बच्चों में बहुत ज़्यादा डर होता है, तो वो डर आपको खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल शुरू से लेकर चलूँगा बिल्कुल। तो यदि आप फिजिक्स के बारे में यहाँ पे आपके क्लास 12th की मैं एनसीईआरटी की बुक जैसे ओपन किया हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें सबसे पहला लेसन आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको पढ़ने से पहले अगर आप फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, फिजिक्स का इतिहास जानना चाहते हैं, जो क्लास 11 का एक पार्ट है पहला लेसन, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया अभी, मेरी प्रीवियस वीडियो इसकी पहले की है, तो वो आप उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, जिससे आपको इतिहास यानी कि फिजिक्स के पूरे इतिहास के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आपको और ज़्यादा जो सोचने की क्षमता है वो ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए तो और आपको बेस्ट समझ में आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम इसमें हमारे टोटल जो हमारी क्लास 12th है इसमें टोटल आप इकाई 10 है इसमें टोटल। ठीक है, इकाई 10 के अंदर आपके अध्याय हैं, किसी इकाई में 2 अध्याय हैं, किसी इकाई में 1 है, किसी अध्याय में 3 अध्याय है। ठीक है, तो यानी कि आपके अगर 10 इकाई है तो लगभग आपके 15 लेसन है, 15 लेसन, इसमें 15 अध्याय हैं, और इकाई की बात करें कि आपके 10 इकाई है। ठीक है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। और अगर हम अब हमारा सबसे पहले अध्याय का नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इकाई का नाम क्या है, स्थिर विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत जो होता है हमारा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हमारा विद्युत आवेश के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका लिंक डायरेक्ट आपका विद्युत आपका स्थिर विद्युत से है। तो अगर विद्युत आवेश की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 600 ईस्वी पूर्व हुई थी इसकी खोज। अब वो किसने किया था, यूनान देश के एक मिटलेस निवासी थे, वो मिटलेस वहाँ का कोई स्थान था, वहाँ के निवासी थे जो कि वैज्ञानिक थेल्स, आपने थेल्स का नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा, है ना, थेल्स का प्रमेय आप लोग मैथ में पढ़ते हैं, तो वही थेल्स की बात कर रहे हैं, यूनान देश के थे वो, तो इनको श्रेय जाता है। ठीक है, यही खोज करता थे आवेश के। ठीक है, बिल्कुल, इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था प्रैक्टिकल में। इन्होंने क्या लिया था, एक हमारी अंबर यानी इलेक्ट्रॉन की छड़ लिया था। हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन की छड़ कहते हैं, लेकिन अगर यूनानी भाषा में कहा जाता है इसको अंबर कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने एक छड़ लिया और इधर एक फर को हम मिलने की खाल कहते हैं यहाँ की भाषा में, फर आपका यूनानी भाषा है। ठीक है, तो इन्होंने लिया और दोनों को आपस में क्या किया, रगड़ने से क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की छड़ थी इसमें एक गुण उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, गुण, जिसके कारण वो क्या करते थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ये आकर्षित करने लगा। ठीक है, इसको, तो ये इसमें गुण उत्पन्न हुआ जो, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगा ये। ठीक है ना, तो जो इसमें आकर्षित करने का गुण आ गया, इसी को हम क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। ठीक है, आवेश। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जो आकर्षित करता है, जो पूरी प्रोसेस के क्या कहेंगे, हम विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे, हम विद्युत कहेंगे। क्लियर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम दिया गया उसी समय। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम दे दिया गया। इन्हें नहीं कि हम देखें अगर फिर से, तो इसको इन्होंने प्रयोग किया था, अंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन की छड़ इन्होंने लिया, इधर हमारा बिल्ली की खाल, इनको दोनों आपस में रगड़ा, तो इलेक्ट्रॉन की जो छड़ थी इसमें एक गुण उत्पन्न हो गया, जिससे कि वो क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का उसमें एक गुण आ गया था।
उसी गुण को हम आवेश कहा जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, जिससे हम हिंदी में विद्युत कहते हैं। यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी यहीं से बना और विद्युत यानी कि यहीं से इसकी खोज हुई। और आवेश आपका ये गुण होता है आकर्षित करने का, ये हमारा आवेश है ना, तो ये हमारा क्या होता है, यहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, बिल्कुल, ये तो आपका हो गया। अब आपके ये तो हमारा विद्युत आवेश की कहानी हो गई कि आवेश हमारा कहां से बना और विद्युत हमारा कहां से बना। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का जन्म कहां से हुआ, इसका नाम कैसे, पूरी प्रक्रिया को क्या कहा गया, हमारा पूरी प्रक्रिया को कहा गया विद्युत कहा गया। अब हमारे मन में आता है कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्युत की परिभाषा देखते हैं, विद्युत की परिभाषा किसे कहते हैं, उसके बाद आवेश के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्थिर विद्युत की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ेंगे। सभी को एक दूसरे से लिंक करके हम चलते जाएंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। बिल्कुल घबराना नहीं। चलिए हम आते हैं विद्युत के डिफिनेशन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, देखिए जैसे विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा है विद्युत। ठीक है ना, ये आपको सबसे क्लियर हो जाना चाहिए। और जिसके कारण, विद्युत के कारण ही किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अगर किसी भी वस्तु में अगर वो दूसरी वस्तुओं के प्रति आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो आप समझ जाइए वो विद्युत है। जैसे हम लोग आसपास देखते हैं कि जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कंघे से यानी कि बाल को कंघी करते हैं, यानी कि बाल में करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद कंघी करने के बाद यदि हम उसको कागज के टुकड़ों पर या धूल पे ले जाकर अगर उसको हम करते हैं, अगर मान लीजिए धूल और यहाँ पे करते हैं तो धूल के कण इसमें चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो यानी कि इसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाल कैसे होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। क्यों, इसका मेन कारण होता है क्योंकि जब भी हम कभी अगर कंघी करते हैं तो इसमें यानी कि घर्षण होता है, और ये घर्षण विद्युत के अंतर्गत आता है। देखिए जैसे यहाँ पे दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और यह घर्षण आवेश केवल कुचालकों में ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मेन फैक्ट होता है कि दोनों कुचालक होने चाहिए। जैसे बाल हमारा अगर गीला है तो कुचालक नहीं, वो चालक कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और अगर हमारे सूखे बाल हैं तो वो एक प्रकार का कुचालक यानी कि जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। ठीक है, वो कुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम कंघी करने के बाद उस कंघे को अगर हम ये धूल के कणों के पास अगर ले आते हैं तो धूल के कण उसमें चिपक जाते हैं। ऐसे ही आप अगर पेन लेते हैं, कभी कभी हम लोग जब बचपन में थे तो बचपन में क्या करते थे कि बढ़िया यहाँ से तेल वगैरह लगा के जाते थे हम लोग बढ़िया बाल में, और उसके बाद क्या करते थे कि मस्त उसको पेन को ऐसे ऐसे रगड़ते थे, और फिर उसके बाद जमीन में बस टाट में तो बैठते थे, टाट बढ़िया से, या फिर हम लोग बोरी ले जाते थे घर से तो बोरी में आराम से बैठ जाते थे। तो वहीं पे क्या होता था कि बगल में जब मास्टर अगर लेट है, हमारे शिक्षक हमारे लेट आते थे सर, तो क्या करते थे हम लोग, अगर इधर उधर की शैतानी करते थे तो क्या होता था कि हम लोग पेन ले लेते थे, लिखते थे थोड़ा सा और ऐसे रगड़ करके ऐसे बस जादू दिखाते थे बच्चों को, देखिए कैसे होता है। तो उसमें जब करते थे धूल के कण चिपक जाते, छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाते, फिर उसको छुटाते, उसके बाद फिर रगड़ते, फिर करते, ऐसे ही वो चिपकने लगता था। तो यानी कि जब तेल लगा होता है तो कुचालक ही होता है, ना कि चालक होता है। ठीक है, तो पेन में क्या होता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कि आपका अब आकर्षित तभी होगा जब इसमें हमारा क्या है कि विपरीत आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विपरीत आवेश होना चाहिए, तभी आकर्षित करेगा। ठीक है ना, तो यानी कि बहुत सारे ऐसे आप लोग देखें, गर्मी के दिनों में आप लोग जब स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर जो हमारे गर्म ऊन के बने होते हैं, तब वो हमारे जब स्वेटर बनते हैं तो स्वेटर जब पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब स्वेटर हम लोग उतारते हैं गर्मी के दिनों में, पहनने के बाद जब धूप निकल आती है तब हम लोग उतारते हैं, उतारते समय चिट 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 के चट 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 की आवाज़ आती है। आप लोग कभी गेस किए होंगे, मैंने किया है। तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है, तो किस कारण होता है, आवेश के कारण ही होता है उसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि घर्षण आवेश केवल कुचालकों में ही किया जा सकता है, चालक में कभी भी घर्षण आवेश नहीं उत्पन्न होगा। और इसका अध्ययन जो घर्षण विद्युत का अध्ययन जो होता है हमारा 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया कि घर्षण विद्युत काम कैसे करता है। उन्होंने ही बताया था कि हमारे अगर दो कुचालकों को यदि हम आपस में रगड़ें, एक में धन आवेश और एक में ऋण आवेश आ जाता है। आवेश हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। आगे हम बात करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे जब बालों में अगर ऋण आयन है, वो माने धूल में हमारा ऋण आयन है, तो इसमें पेन में हमारे धन आयन आ जाएगा, तभी वो आपस में आकर्षित होंगे। अब क्यों आपका धन आयन ऋण आयन आकर्षित होते हैं, ये आपको हम देखेंगे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण होता है, ये आवेशों का गुण होता है। ठीक है ना, इसी कारण यहाँ पे ये आपस में क्या होते हैं कि आकर्षित होते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो जो हमारा घर्षण आवेश होता है वो किन चालकों के लिए होता है। वहां पे आपसे ऑप्शन दिया जाएगा चालक, कुचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब कुचालक ही होता है। 3-4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो वहां से आपको कुचालकों को लगाना है। इसका अध्ययन आपको यहाँ पे हमने लिख दिया कि विलियम गिलबर्ट थे जो कि इसका विस्तृत अध्ययन किए। 2 वस्तुओं का अध्ययन करने पे इसका बिल्कुल पूरी तरह से इसका आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब विद्युत के परिभाषा आपको ध्यान रखना है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है, वो हमारा विद्युत कहलाता है। ठीक है, अब बात हमारी विद्युत हो गई, घर्षण विद्युत हो गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हमारा पदार्थ आवेशित पदार्थ किसे कहते हैं, आखिर आवेशित पदार्थ कैसा होता है। फिर उसके बाद हम चलेंगे स्थिर वैद्युत में, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखते हैं आवेशित पदार्थ कैसे होता है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, देखिए आवेशित पदार्थ या विद्युतमय पदार्थ। ठीक है, विद्युतमय मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत ऑलरेडी है, और आवेशित पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जिसमें आवेशित हो यानी कि चार्ज हो। ठीक है, तो जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम विद्युतमय आवेशित पदार्थ कहते हैं। यानी कि वे सभी पदार्थ जिसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे हमने एक पेन का एग्जाम्पल लिया था, अगर हमने सूखे वाले में उसको रगड़ा और उसके बाद उसमें अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या फिर धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण आ गया है, ये एक प्रकार का आवेशित पदार्थ होगा या फिर विद्युतमय होगा। ठीक है, तो इसको हम कहा जाएगा पेन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, और अगर हम इसी जो हमारे इसमें क्या होता है कि हमारा वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, ये गुण जो हमारा उत्पन्न हो गया, इसी को यदि ये देखिए यहाँ पे हम स्थिर वैद्युत की बात करें, यदि पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को, ये देखो जो हमारा यहाँ पे गुण उत्पन्न हुआ वही तो विद्युत है, हमने पहले भी बताया था। ठीक है, गुण को आवेश और वो पूरी प्रक्रिया को विद्युत कहेंगे। तो उसी विद्युत को हम यदि स्थिर रखा जाए यानी कि उसको बहने ना दिया जाए, उसको रोक लिया जाए वहीं पे चालक में, उसी पदार्थ में रोक लिया जाए, उसको बहने ना दिया जाए, तो वो हमारा स्थिर वैद्युत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रोसिटी कहलाएगा। ठीक है ना, ये चीज। और उसी को बहने दिया जाए, यदि किसी पदार्थ को उत्पन्न विद्युत को बहने दिया जाता है, अगर उसको बहने दिया जाए, जाने दिया जाए, तो उसको हम धारा विद्युत कहते हैं, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जो कि हम चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग अभी फर्स्ट टॉप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के बारे में पूरा फर्स्ट लेसन जो हमारा है पूरा स्थिर वैद्युत के बारे में ही है। हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पूरा इसी के बारे में। थर्ड जो हमारी दूसरी का यूनिट है तो उसको हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा आवेशित पदार्थ वे होते हैं जिनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत में आवेशित पदार्थ कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को विद्युत कहा जाता है। तो यदि यही पदार्थ यदि जब हमारा किसी पदार्थ उत्पन्न हो जाता है विद्युत, तो उसको हम रोक लिया जाए यानी कि स्थिर रखा जाए तो हमारा विद्युत स्थिर वैद्युत कहलाएगा, और इसी को बहने दिया जाए तो धारा विद्युत कहलाएगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो पर, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं रख रहा हूँ, जिससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग आप नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो 11th का मेरा पहला पार्ट है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि उसमें आपको फिजिक्स का इतिहास पता चल जाए। ठीक है, कहाँ से फिजिक्स लिया गया, कैसे बना है, वो बहुत जरूरी है आपको। उसके बाद आप इसको देखिए, फिर इसके हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। बिल्कुल आपको फिजिक्स से डरना नहीं है। फिजिक्स आपको हम एक पॉइंट बताएंगे, पूरी एक दूसरे से लिंक करके बताएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिर सम में और मेरे में क्या डिफरेंस रहेगा, और आपके सर के ऊपर से जाएगा, कोई मतलब नहीं मेरे पढ़ाने से। ठीक है, और ये आपको लिख लेना है यहाँ से, बिल्कुल स्टॉप करके उसको रोक करके वीडियो को इसको लिखते रहना है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।